हेलो बच्चों, ग्रीष्मकालीन प्रोजेक्ट आमाराइट आप सभी के लिए आ गया है। आप स्क्रीन में अपनी कक्षा 11 एवं 12 के लिए 18 प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसकी प्रोजेक्ट फाइल 30 जून तक आपको पूरा करना है और स्कूल खुलने पर उसे जमा करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेंगे। वीडियो पूरा देखें। बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अखिल ज्ञान में स्वागत है। मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आपको वीडियो मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। मैंने आपके लिए यह सैंपल तैयार किया है। आप अपनी सुविधा अनुसार पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जो भी फाइल तैयार करेंगे उसमें सबसे ऊपर आमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रायोजना लिखना है। आमाराइट का MI राइट नाम लिखना है, कक्षा लिखना है, 11वीं के हैं तो 11वीं, 12वीं के हैं तो 12वीं, विद्यालय का नाम लिखना है, विकासखंड, जिला और जिस गांव या शहर में रहते हैं उसका नाम लिखना है। कक्षा 11वीं और 12वीं का एक ही प्रोजेक्ट है। पहला प्रश्न है, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव शहर में जो भी लागू हैं, उसके लिए हम लिखेंगे एक शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन हमारे गांव शहर में, शहर का नाम गांव का नाम लिख के में लागू। इसमें क्रमांक योजना का नाम रहेगा, आपके गांव मोहल्ले में कितने लोग उस योजना से लाभान्वित हुए हैं, किनको फायदा मिला है, उस योजना से क्या परिवर्तन आया है, योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके क्या सुझाव हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ में चलने वाली एक योजना गोधन न्याय योजना, इससे मोहल्ले में कितने लोग प्रभावित हुए, इनका लाभ कौन लिया है वो पता कर सकते हैं। योजना से लोगों में क्या परिवर्तन आया, उनका क्या लाभ हुआ है उसको लिख सकते हैं। योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके क्या सुझाव है उसको बता सकते हैं। यह योजना पशुपालकों एवं पशुधन को बढ़ावा देने की योजना है। प्रश्न क्रमांक 2 है, आपके गाँव की जनगणना। तो उसके लिए ये कॉलम बनेंगे, जिसमें पहले लिखना है कुल परिवार की संख्या। गाँव में जितने भी परिवार निवास कर रहे हैं उनकी संख्या लिख देना है। उन परिवारों में कितने लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। पूरे गांव में किसानी करने वाले कृषक परिवार कितने, उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों की संख्या यहाँ पर लिखना है। व्यवसाय करने वाले परिवार जो होंगे उनका यहाँ पर लिख देना है। मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या को यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, औषधीय महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। इसके लिए हम लिखेंगे 3 औषधीय महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। क्रमांक, नाम, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका उपयोग। जैसे उदाहरण लिखेंगे, क्रमांक 1 नाम अदरक, कहाँ पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, भूमि के नीचे जड़ के रूप में रहता है। इसका उपयोग पाचन शक्ति बढ़ाने में होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखें। आपको अन्य 10 देशों की मुद्रा का नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ कॉलम देखिए, क्रमांक, देश का नाम, मुद्रा का नाम, भारतीय मुद्रा में मूल्य, भारतीय रुपया जो है उससे उसकी तुलना करके उसकी कीमत लिखना है। तो जैसे उदाहरण में हम लिख देते हैं, देश का नाम बांग्लादेश, मुद्रा वहां की टका है। अब भारतीय मुद्रा मतलब 1 टका बराबर 0.85 रुपए, यानी 1 टका हमारे 85 पैसे के बराबर है। प्रश्न क्रमांक 5 है, अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए। कबाड़ से जुगाड़ में उसकी हेडिंग लिख देंगे, कबाड़ से जुगाड़, आसपास की सामग्री से बनाई गई 5 वस्तुएं। क्रमांक रहेगा वस्तु का नाम, जो बनाया गया है, 5 वस्तुएं जो होंगी उनको अलग अलग लिखना है। उस वस्तु का क्या उपयोग है और उसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं कि वस्तु का नाम, मान लीजिए एक गमला हम बनाते हैं, उपयोग क्या है, पौधा लगाने के लिए। इसमें प्रयुक्त सामग्री यानी प्लास्टिक का पुराना डब्बा या मिट्टी का पुराना घड़ा और रंग वगैरह का उपयोग इसमें किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, अपने गांव का नक्शा बनाइए जिसमें प्रमुख स्थानों का उल्लेख हो। तो 6 नंबर लिख के मेरे गांव का नक्शा, ये सैंपल के रूप में है। इसमें बहुत सारे संकेत आप अलग से लिख देंगे, जिनको उसमें दर्शाएंगे चिन्हों के माध्यम से। मुख्य सड़क, चौक, मंदिर, अस्पताल और भी जो जो आपके गांव में हो, सभी स्कूल को भी दर्शा सकते हैं। और उस तरह से नक्शा बना के उसको सभी चीज को दर्शा देना है, तालाब वगैरह सब दर्शाना है। और सूचक अगर दिशा के हिसाब से हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हिसाब से, तो और अच्छा होगा। प्रश्न 7 है, आपके गांव शहर के हाट या बाजार का विवरण, दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानें और उनमें बिकने वाली वस्तुओं को लिखना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे गाँव या शहर, जो भी नाम है उसको लिख के, का बाजार, हाट। किसी किसी गाँव में ऐसा भी होता है कि बाजार या हाट अलग अलग दिन में या एक सप्ताह में 2 बार भी लगते हैं, तो यहाँ पर हम 2 बार लिख देंगे। हाट या बाजार का दिन और समय लिखेंगे, किस दिन और किस समय पे लगता है। हाट या बाजार में बिकने जो वस्तुएं आती हैं उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जो वस्तुएं लिखेंगे उनका अनुमानित मूल्य, लगभग वो कितने की पड़ रही है वो कीमत यहाँ पर लिख देंगे रुपए में। और हाट या बाजार में कितने बेचने वाले व्यापारी आते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। और खरीदने वाले ग्राहक लोग कितना आते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कोरोना कोविड-19 का विवरण। तो उसके लिए ये कॉलम बने हुए हैं। इसमें पहले कॉलम में है प्रमुख लक्षण, किसी को यदि ये बीमारी हुई है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे हम जानेंगे कि उसको कोरोना की बीमारी हो गई है, यहाँ पर लिखेंगे। उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। लगाए जाने वाले टीके, जितने भी तरह के टीके आज तक आपने सुना होगा उनका सबका नाम यहाँ पर लिख देना है।
और शासन के द्वारा दवाइयां भी जारी की गई थी कि कौन कौन सी दवाइयां इसमें उपयोग में आएंगी। उन दवाइयों का नाम भी यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करते हुए लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम एवं उनके मुख्यालयों की सूची बनाएं। मतलब 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम लिख के उनके हेड ऑफिस को, जहां उनका मुख्य ऑफिस है, उसका नाम लिखना है। तो क्रमांक हो जाएगा, ये 10 नंबर तक आपके क्रमांक जाएंगे। उन बैंकों का नाम लिख देना है, उनके हेड ऑफिस को लिखना है। उदाहरण के तौर पे जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। प्रश्न क्रमांक 10 है, देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान रक्षा संस्थानों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर संस्थानों के नाम और यहाँ पर उनका मुख्यालय हेड ऑफिस लिखना है। रक्षा संस्थानों में जल थल वायु या जो उनके लिए इक्विपमेंट यानी टेक्नोलॉजी बनाते हैं या सामान बनाते हैं, DRDO जैसे संस्थान भी लिख सकते हैं, उन संस्थानों का नाम लिख सकते हैं। जहां वैज्ञानिक गतिविधियां होती हैं उन संस्थानों का नाम लिखना, उनका मुख्यालय लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए संस्थान का नाम लिखते हैं श्री हरिकोटा रेंज सेंटर, और इसका मुख्यालय कहाँ है, हरिकोटा आंध्र प्रदेश, और इसका काम क्या है, इस संस्थान का सैटेलाइट का प्रक्षेपण करना। प्रश्न क्रमांक 11 है, देश के विकास में परिवहन की व्यवस्था। इसके लिए आपके कॉलम होंगे क्रमांक, परिवहन का क्षेत्र। परिवहन का क्षेत्र थल जल वायु में अलग अलग तरह के परिवहन क्षेत्र होते हैं। व्यवस्था के हिसाब से कोई पहाड़ी जगह है, कोई मैदानी है, कोई रेगिस्तान वाले इलाके हैं, कोई बर्फीले, उनके हिसाब से परिवहन के क्षेत्र भी अलग अलग हैं। उसके हिसाब से परिवहन के साधन भी अलग हो जाएंगे, और उसकी जिस क्षेत्र में वो वाहन को हम लिखेंगे उसकी उस क्षेत्र में क्या भूमिका है उसको भी हम लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम एवं उपयोग बताएं। इसके लिए हम हेडिंग डाल देंगे, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम व उपयोग, और ये लाइन खींच लेंगे। इसमें कम से कम 10 रासायनिक पदार्थ का नाम रहेगा और यहाँ उपयोग करना रहेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में। सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक है। ऐसे कपड़ा धोने का सोडा, खाने का सोडा, बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग, सिरका, इन सब का उपयोग करते हैं। इनके रासायनिक नाम लिखना है और उसका उपयोग क्या किया जाता है उसको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से ऐसे कहानी बनाए जो कि हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड, पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया हो। आपको एक कहानी तैयार करना है, जहाँ कहानी का शीर्षक लिख देना है, उसका नाम क्या रखे हुए हैं, और उस कहानी को दर्शाने के लिए आपने पेपर कटिंग या रंग करके या कुछ बना के जो भी सामग्री के आधार पर बनाए उस सामग्री के यहाँ पे लिख देंगे और उस कहानी को लिख देंगे। उस सामग्री के आधार पर कहानी जो है आपको विद्यालय में फिर जमा करना होगा, जो आपने बनाया होगा पेपर कटिंग कलर करके। प्रश्न क्रमांक 14 है, जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी देवें। तो आपको अपने जिला में संचालित योजना की जानकारी देना है। तो हम लिखेंगे 14, हमारे जिला का नाम में संचालित योजनाओं की जानकारी, कॉलम रहेंगे क्रमांक, योजना का नाम, विभाग का नाम, लाभान्वित वर्ग, योजना में प्रदाय की जाने वाली सामग्री। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, योजना का नाम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, विभाग कौन चलाता है इसको, महिला एवं बाल विकास विभाग चलाता है। लाभान्वित वर्ग कौन है, 6 वर्ष आयु तक के बच्चे में कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए इन्हें दिया जाता है। योजना में प्रदान की जाने वाली सामग्री क्या है, तो पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रत्येक छात्र अपने घर, पहाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृत्त को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के उपलक्ष्य में प्रश्न है। तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। मेरा पौधा, पौधे का जो भी पौधा आप लगाएंगे उसका नाम लिख देंगे। लगाने का स्थान, आप कहाँ पर लगा रहे हैं, अपने बाड़ी में लगा रहे हैं, खेत के मेड़ पे लगा रहे हैं, वो सब लिख देना है। लगाने की तिथि, मतलब जिस तारीख को लगाएंगे उसको यहाँ लिख देंगे, और जिस समय लगाएंगे उसकी जो ऊंचाई रही होगी लगाने के बाद उसको यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख देंगे। फिर कॉलम बनाएंगे, ऊंचाई नापने का सप्ताह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऊंचाई नापने का दिनांक, पहले सप्ताह में जब नापेंगे तो उसका तारीख लिख देंगे, दूसरे में नापेंगे तो दूसरे की तारीख लिख देंगे, और इस तारीख को जब नापेंगे उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख देंगे कि पहला सप्ताह में इस तारीख को मैंने नापा और इतना सेंटीमीटर मुझे मेरा पौधा प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 16 है, कोरोना महामारी पर एक निबंध बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 शब्दों में लिखें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। तो इसमें ये बिंदु दिए हुए हैं। इन बिंदुओं का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके 200 शब्दों का निबंध बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बिंदु देख लेते हैं। कोरोना का जन्म कब हुआ था, कहाँ मिला था, इसके लक्षण क्या हैं, इसका प्रसार कैसे होता है, एक से दूसरे में कैसे फैलता है, संक्रमण की प्रक्रिया क्या है,
कि ये किस शरीर में किस माध्यम से जाता है और कहाँ पर अधिक नुकसान पहुंचाता है, इसके बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसका उपचार क्या है, भारत एवं विश्व की विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान इसमें चली गई है। लॉकडाउन लगातार रहने से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। प्रश्न क्रमांक 17 है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। ये जनरल नॉलेज के प्रश्न आपके दिमाग में जो आते हैं उनको 50 प्रश्नों को आपको लिखना होगा। इसमें 50 प्रश्न का फाउंडेशन है, 50 प्रश्न तो आपको लिखना ही लिखना है। तो आप ऐसे कॉलम बना लेंगे, क्रमांक लिखेंगे, 50 तक जाएगा, उन प्रश्नों को यहाँ पर लिख लेंगे और उन प्रश्नों का जो उत्तर है उसके सामने लिख देंगे। 18वां नंबर है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। हमने 17 बिंदु तक या 17 प्रश्नों तक जो ये पूरा काम किया है उसको करने के बाद अपने घर के सदस्यों को दिखाएंगे। 3 लोगों की प्रतिक्रिया को हमको लिखना है। तो प्रतिक्रिया देने वाले का नाम व रिश्ता, जिन्होंने प्रतिक्रिया दिया है उनका नाम लिख देना है, वो आपके क्या लगते हैं उसे लिख देना है। ऐसे 3 लोगों को लिखना है और उन्होंने आपकी इस गतिविधि को, आपके इस पेपर्स को या फाइल को देख के जो भी कहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे। आपकी ये प्रोजेक्ट फाइल आमा राइट की कंप्लीट हो गई है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।